अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सरदार फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है हमारी MT5 पे। आज हम बेसिक टूल्स देखेंगे MT5 के। उसके बाद हम MT5 इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में। उसके बाद अकाउंट लॉगिन करेंगे और अकाउंट लॉगिन करके हम फर्स्ट ट्रेड भी डालेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक ज़रूर करना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बताने आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलें लैपटॉप स्क्रीन में आपको बताता हूँ। तो आ गए हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आगे आपने सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है MT5 डाउनलोड। फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक करेंगे। हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है। तो डाउनलोड हो रहे हैं। डाउनलोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो डाउनलोड होने के बाद आपके पास सेटअप आ चुका है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे MT5, तो ये आपको सेटअप शो हो रहे हैं। इंटर करें, उसके बाद अब यस पे क्लिक करेंगे तो MT5 हमारा पीसी में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करेंगे आपके पास फिर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। मेन डेस्कटॉप पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लें हम। क्लोज द प्रोग्राम। नेक्स्ट आप विंडो पे आएंगे। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा MT5। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ये हमारे पास ओपन हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास इस तरह का शो होगा। तो अब हम अकाउंट लॉगिन करेंगे अपने यहाँ पे। लास्ट वीडियो जिसने देखी नहीं है वो जाकर लास्ट वीडियो देखा है। तो आप जिन्होंने देख लिया उनको पता है हमने कल अकाउंट क्रिएट कर लिया था एक्सनेस का, HFM का। तो एक्सनेस की हम वापस वेबसाइट पे चल जाते हैं। वहाँ से हम अपने क्रीडेंशियल्स लेंगे, लॉगिन पासवर्ड लेके फिर हम इस MT5 में ला के लॉगिन करेंगे। कल हमने रजिस्टर कर लिया था, आज हम साइन इन करेंगे। साइन इन पे क्लिक करेंगे। ब्राउजिंग हो रही है यहाँ पे। अपने जीमेल और पासवर्ड डालना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमारा लॉगिन हो गया। यहाँ पे एक्सनेस वेबसाइट पे हम लॉगिन हो चुके हैं। इस जगह पे भी हमें अकाउंट शो होगा जो हमने कल क्रिएट किया था। ये तो ब्राउजिंग हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। यहाँ पे डेमो पे जाएंगे। ये जो हमने कल क्रिएट किया था अकाउंट $1000 का। इधर हम अकाउंट इंफॉर्मेशन जाएंगे। ये हमारे पास आ गए। लॉगिन डिटेल हमारे पास आ चुकी है। यहाँ से हम पहले सर्वर कॉपी करेंगे। सर्वर सबसे पहले हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फाइल पे जाएंगे, ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना सर्वर सर्च करेंगे। नेक्स्ट। नेट थोड़ा स्लो है, शायद इस वजह से इशू हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रायल 5 हमने करना है। ट्रायल 5 क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे हैं, सर 15 है यहाँ पे। तो इधर देखते हैं ट्रायल क्या था। ट्रायल हमारा MT5 ट्रायल 15। ट्रायल 15 ये ट्रायल 15। यहाँ पे अपना वापस हम लॉगिन डालते हैं। पेस्ट किया, पासवर्ड लिखते हैं। फिनिश। वैलिड अकाउंट क्या इशू आ रहा है। पासवर्ड तो नहीं कि हम रॉन्ग दे रहे। वापस चेक कर लेते हैं। चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड कर लेते हैं। कल का पता नहीं क्या था, मैं भूल गया हूँ। पासवर्ड चेंज करके वापस ट्राई करते हैं। अब इंशाल्लाह हो जाएगा। ले जी हमारा अकाउंट। Incoming mail. तो हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुके हैं। ये आपको स्क्रीन शो हो रहा होगा। ये हमारा आ गया। $1000 डिपॉजिट था। तो ये आपको यहाँ पे सिंबल्स शो होंगे जो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। पेज जो होते हैं ये आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं। इनको सबको हम हाई डाल कर देते हैं। यहाँ से हम करते हैं गोल्ड को। जो आप ट्रेड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपने सर्च करके निकालना है। गोल्ड
गोल्ड का मैंने आपको बताया था कुछ जगह पे XAU USD भी लिखा जाता है और बोला जाता है XAU USD। सर्च करेंगे ये हमारे पास आ गया। इसको हम स्क्रीन पे लाने के लिए हमने क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, चार्ट विंडो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। नेट थोड़ा स्लो है। ये हमारे पास शो हो गया। अच्छा ये देखें, इसके ऊपर काफ़ी लाइन्स ये आ रही हैं, ग्रिड लाइन्स। उसके बाद ये वॉल्यूम आ रहा है, इसको हमने रिमूव करना है। इसके लिए आप यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके ये शो ग्रिड, इसको अनचेक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम शो हो रहे हैं, वॉल्यूम स्टिक लाइन्स, स्टिक वॉल्यूम सॉरी, इसको हम अनचेक कर देंगे। उसके बाद ओके करेंगे। अब हमारे पास स्क्रीन क्लियर हो गई है। तो ट्रेड हमने लॉगिन कर दिया अकाउंट। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था। सेकंड स्टेप में आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो कि मोस्टली यूज़ होती हैं। उनमें ये है कि यहाँ से आप ये वर्टिकल लाइन आप ड्रा करनी है। मोस्ट चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं सिर्फ आपको बताऊँगा, सब नहीं बताऊँगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसा वर्टिकल लाइन या आप कुछ करना चाहते हैं, जिस तरह आपने सेटअप देखना है यहाँ पे जो बना था, किस टाइम बना था, कैसा बना था, तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट फिर आप यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए आपने यहाँ से क्लिक करना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, और भी यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं टाइम फ्रेम। यहाँ से और जो भी ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह के H4 हम कर लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये H4 हमारा टाइम फ्रेम आ चुका है यहाँ पे, ये H4। ये आ गई वर्टिकल लाइन, इसको हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आप लगानी है, कोई लेवल ड्रा करना है तो जिस तरह के ये लेवल, ये इसकी रेजिस्टेंस बन रही है, यहाँ पे हमने कर दिया। बेसिक मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादातर मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा ताकि आपको इजी समझ आ जाए। उसके बाद इसको हमने डिलीट कर दिया। ये है चैनल इस तरह ड्रा करते हैं। बाकी इसकी सेटिंग वगैरह वो फिर नेक्स्ट हम डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद आ जाता है जी ये फिबोनाची। ये अक्सर लोग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिबोनाची ये इसको कहते हैं फिबोनाची। इस पर क्लिक करके इस तरह हमने ड्रा कर लिया, ये आगे फिबोनाची। इसके फिर आगे हम इसको प्रॉपर्टीज़ में जाके कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसके लेवल्स चेंज कर सकते हैं। ये फिर नेक्स्ट अलग टॉपिक है, इसको हम डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट आपने फिर टाइम फ्रेम जो चेंज करना है, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, बाकी इसको भी कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं। हर चीज़ को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आ गया जी नेक्स्ट ज़ूम इन ज़ूम आउट। ये ज़ूम इन हो गया, ज़ूम आउट। नेक्स्ट यहाँ से आप ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। ये ज़ूम इन ज़ूम आउट। उसके बाद यहाँ से आप इसको स्क्रॉल को स्टॉप करके पीछे मूव कर सकते हैं। इस तरह इसको वापस क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट फिर आगे आके रुक जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आपने और पेयर ऐड करने हैं, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं जिस तरह की हम और करते हैं ऐड यूरो USD EUR यूरो USD यहाँ पे काम किस जगह पे आ रहे हैं, USD अगर नहीं आपको शो हो रहा तो यहाँ पे आप सिंबल में जाके कंट्रोल U करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है। इधर आप सर्च करें ROUS, इसका शायद आगे M आएगा। ये आ गया हमारे पास यूरो USD। इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हम एक पेयर और ऐड कर देते हैं, GBP USD। ये आ गया जी। डबल क्लिक करेंगे, ये भी यहाँ पे शो हो गए। अब इनको हमने इधर चार्ट पे लाना है। राइट क्लिक करें जिसको आप लाना चाहते हैं, चार्ट विंडो पे क्लिक करेंगे, ये आगे चार्ट पे। GBP को चार्ट पे लाएं, राइट क्लिक करें, चार्ट विंडो, ये भी आगे चार्ट पे। उसके बाद इसकी भी ग्रिड लाइन और ये टिक वॉल्यूम को आपने हाइड करना है तो इसके शॉर्टकट की है कंट्रोल जी से आपका ये ग्रिड लाइन चल जाएगी और कंट्रोल L से आपका ये वॉल्यूम भी रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल L।
तो ये हमारी एक चार्ट क्लियर हो गए हैं। यहाँ से भी आप सबका टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे। इधर आप क्लिक करेंगे अकाउंट्स पे, तो यहाँ पे आपको अकाउंट शो होंगे। ये जो अभी हमने लॉगिन किया हुआ अकाउंट, ये अकाउंट है। ठीक है, ये अकाउंट आ गए। उसके बाद जो भी आपके पास अकाउंट यहाँ पे सेव होंगे, यहाँ पे आ सकते हैं। आप किसी और अकाउंट्स को भी लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर में ट्रेंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। जिसमें मूविंग एवरेज है और भी बहुत सारे सब इंडिकेटर यूज़ होते हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से यूज़ करता है। कोई जिस तरह पैराबोलिक यूज़ करता है, कोई फिबोनाची, कोई इसके बाद बुलियन बैंड्स है। सब चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, वही आपको बताऊँगा। जिस तरह अब आपने मूविंग एवरेज होती हैं, मूविंग एवरेज यहाँ से आप पीरियड कोई भी सेट कर सकते हैं। जिस तरह के 40 पीरियड कर लेते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल होती है, सिंपल होती है, स्मूथ होती है। ये फिर अलग टॉपिक है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जिस तरह के कोई भी कलर, ब्लू हम करते हैं, ओके। तो ये हमारी क्या लग गया, मूविंग एवरेज इधर शो हो गई है। इधर हमारी चार्ट पे मूविंग एवरेज लग गई है। इसमें से आप ट्रेंड में से ज़्यादातर ये यूज़ होती है और मैं खुद यही करता हूँ, इसलिए आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, मूविंग एवरेज। उसके बाद बाकी इधर ऑसिलेटर्स में इधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। MACD है, उसके बाद मोमेंटम है, RSI है, सब चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन इसमें से जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो है जी, इसमें आ जाते हैं हम RSI। RSI पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये आ गई RSI हमारी। इसकी भी फिर सेटिंग कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके। इधर कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसका लेवल आप चेंज कर सकते हैं, पीरियड चेंज कर सकते हैं। ये लेवल्स हैं, सब चीज़ें इसमें कस्टमाइज हो जाएंगी। उसके बाद जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो होती है जी स्टोकेस्टिक एस्लेटर। इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये आ गई हमारी स्टोकेस्टिक। ये होती है स्टोकेस्टिक और ये हमारी RSI। उसके बाद इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। इसमें पीरियड्स में हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह कि 7 पीरियड कर दिया, के वाला D को 9 कर दिया, फ्लोइंग इसकी 5 कर दी। जैसा डिफरेंट अपनी मर्जी से आप अपनी हिसाब सेटिंग कर सकते हैं, जिस तरह आपको परफेक्ट लगे। उसके बाद इसको अब हमने वापस डिलीट किस तरह करना है, इंडिकेटर जो लगे हुए स्क्रीन पे, इसको बाकी भी चीज़ें MACD है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैं नहीं यूज़ करता, ना ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। जो कि ज़्यादातर यूज़ होती हैं चीज़ें, वो ये 3 से 4 चीज़ें हैं, और भी हैं लेकिन वो हम नहीं यूज़ करते। बाकी और ये कोई चीज़ इसमें यूज़ होने वाली। RSI इसको हमने रिमूव करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और जो मोस्टली यूज़ होती हैं, फेमस चीज़ें जो हैं, वो मैं आपको सिर्फ बताऊँगा। तो इसको हमने वापस डिलीट करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आके ये आपको शो हो रहा है डिलीट इंडिकेटर, डिलीट विंडो, इंडिकेटर विंडो। तो फिर ये पूरा डिलीट हो जाएगा। डिलीट इंडिकेटर हम करेंगे तो ये डिलीट हो गया। इसको हम डिलीट करना है, डिलीट इंडिकेटर, डिलीट हो गए। मूविंग एवरेज डिलीट करना है, इसके ऊपर आके राइट क्लिक, यहाँ से आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं, इंडिकेटर लिस्ट। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब आपने जो जो इंडिकेटर लगे होंगे इस चार्ट के ऊपर, वो सारे इधर आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। अब हमारे सिर्फ मूविंग एवरेज आ गई है, इसलिए ये आ रही है। इसको हम डिलीट करेंगे अब, डिलीट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ से बाकी चीज़ें जो है नहीं यूज़ होती, जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। नहीं तो है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी साथ साथ इस तरह आप यूज़ करते रहेंगे MT5 को, तो आहिस्ता आहिस्ता आप समझते जाएंगे बाकी चीज़ें भी। तो उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेड। मेन चीज़ जो है हमारी ट्रेड, ट्रेड किस तरह डालनी है। गोल्ड पे हम आ जाते हैं, ये XAUUSD की हमने ट्रेड डालनी है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जी हमें शो हो गया। ये जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वॉल्यूम, ये है जी वॉल्यूम। यहाँ से हम वॉल्यूम सेलेक्ट करते हैं 0.01, जो मैंने आपको रिकमेंड किया था। उसके बाद हम अभी ट्रेड एक डाल के उसके बाद उसको एग्जिट भी करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम हमने 0.01 रख दिया। अभी हम एट ए टाइम ट्रेड डालेंगे। यहाँ से हम किस तरह डाल देते हैं, चलें जी, यहाँ से हम सेल डालते हैं। सेल बाय मार्केट क्लिक किया, ले जी हमारी ट्रेड इन हो गई है। ये हमारा 5 मिनट चार्ट है, इसको हम 1 मिनट पे ले जाते हैं। ये देखें, हमने यहाँ से
ट्रेड डाली थी एक सेल की 0.01 की, तो ये $3 प्रॉफिट में जा रही है। अच्छा, अब इसको हमने स्टॉप लॉस और टीपी किस तरह लगानी है। स्टॉप लॉस मतलब कि एसएल से मुराद के ये हम इससे जिस तरह अभी हम एसएल सेलेक्ट करते हैं, इसको हमने क्लिक करके ये ऊपर ड्रैग कर रहे हैं। ये कितना शो हो रहा है, $15, ये $16 तक हम चले गए। यानी कि ये हमने फर्स्ट टाइम ट्रेड डाली, इस वजह से यहाँ से हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम यहाँ से आपने पढ़ लेनी है, पढ़ना चाहते हैं तो आई एक्सेप्ट करके ओके कर देंगे। उसके बाद वापस हम ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ, ऑपोजिट जिस तरह सेल की ट्रेड है तो ऊपर इसका क्या लगेगा, एसएल, और टीपी लगेगी इसकी नीचे। जिस साइड की हमने ट्रेड डाली है उसी साइड पे टीपी लगती है, उसके ऑपोजिट एसएल लगते हैं। अभी हमने सेल की ट्रेड डाली थी तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, ऊपर उधर हमने एसएल लगाना है और टीपी लगानी है हमने नीचे की तरफ। नीचे हम ड्रैग करेंगे तो नीचे आ जाएगी टीपी। उसके बाद आप यहाँ से ट्रेड के कस्टमाइज कर सकते हैं इस जगह पे आके, जहाँ पे आपको ये हमारा चल रहा है फ्लोटिंग बैलेंस हमारे कितना चाह रहा है, -3। इसको हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा आ गया, ये हमारी प्राइस आ रही है। स्टॉप लॉस ये है, हमारे टीपी है। किस लेवल पे हमने स्टॉप लॉस लगाए हैं, 46.915 पे हमारा एसएल है और 4619.644 पे हमारी टीपी है। ठीक हो गए। अब यहाँ से हमने ट्रेड इन की है, सेल की ट्रेड डाली है, तो अब इसको हमने एग्जिट किस में करना है। एग्जिट आप यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस पे क्लिक करके एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद इसको इस जगह पे जहाँ पे आपका फ्लोटिंग चार्ट है, इस जगह पे आके आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ से क्लोज पे क्लिक करना है। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड क्लोज हो गई है। कितने में क्लोज हुई है जी, माइनस में, -0.39 पे हमने क्लोज की है। इसी तरह जब आपने बाय की ट्रेड डालनी है तो आपने वॉल्यूम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में आप 0.01 से प्रैक्टिस करें और आप यही वॉल्यूम यूज़ करें। यहाँ से अब हमने बाय करना है, बाय हमने क्लिक कर दिया, यहाँ से हमारी ट्रेड अब बाय की डाल गई है। बाय के लिए अब हमने क्या करना है, टीपी ऊपर लगानी है। मैंने आपको बताया था जिस तरफ की आपकी ट्रेड होगी उस तरफ आपने टीपी लगानी है, और एसएल उसी के अपोजिट लगता है। इसमें हम अब टीपी लगाएंगे, इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाते हैं। ये जिस तरह कि हमने लगा दिया है 15 पॉइंट, इसके ऊपर लाएंगे आप एरो तो आपको शो हो जाएगी 15.18 की हमारी टीपी है। यानी कि इधर जब मार्केट जाएगी, मार्केट प्राइस जाएगी तो हमारी टीपी हो जाएगी, प्रॉफिट में हम क्लोज हो जाएंगे। एसएल इसी के अपोजिट आपने लगाने हैं, इसको ड्रैग करके नीचे लेंगे, ये आ गया हमारा 15.78 पे हम एसएल लगाते हैं। ये हमारा एसएल लग गया और ये हमारी टीपी लग गई है। उसके बाद इसको हमने क्लोज किस तरह करना है, उसी तरह जैसे हमने इसको किया था, इस पर डायरेक्ट क्रॉस से कर सकते हैं और हम यहाँ से जाके क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से हम जाके करते हैं क्रॉस से, ये हमारी ट्रेड भी क्लोज हो चुकी है। अच्छा, तो अब हम लगाते हैं एक लिमिट, बाय लिमिट लगाते हैं गोल्ड की। डबल क्लिक करेंगे, लिमिट लगाने के लिए आपने इस पे जाना है पेंडिंग ऑर्डर पे। पेंडिंग ऑर्डर पे जाके आपने कौन सी लिमिट लगानी है, जैसे बाय लिमिट आपने लगानी है, बाय लिमिट पे क्लिक करेंगे। बाकी और भी लिमिट्स हैं यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। बाकी भी बाय लिमिट पे आप आएंगे, उसके बाद यहाँ से हमने वॉल्यूम सेलेक्ट कर लिया है। बाय लिमिट लगेगी नीचे, यानी कि यहाँ पे जाएगी मार्केट तो हमारा ट्रेड इन हो जाए और फिर उसके हम टीपी और एसएल लगाएंगे। जैसा कि अभी हम लगाते हैं, प्राइस कितनी चाह रही है 46.27 पे, हम 46.20 पे अपनी बाय लिमिट लगाते हैं। 46.20 हमने सेलेक्ट कर लिया और रिप्लेस कर दिया। ये जो लेवल है, इस जगह पे जैसी मार्केट आएगी तो हमारी बाय की ट्रेड इन हो जाएगी, और बाय की ट्रेड जब इन होगी तो हमने टीपी कहाँ पे लगानी है इसकी, फिर टीपी हमने इसके ऊपर लगानी है। इसको हम यहाँ से ले जाते हैं 46.20 पे हमारी ट्रेड इन होगी, 46.30 पे हम अपनी टीपी लगाते हैं, और एसएल हमारा क्या होगा, जहाँ से हमारी ट्रेड होगी वहाँ से नीचे हमारा एसएल होगा। जिस तरह बाइक ट्रेड है तो टीपी ऊपर एसएल नीचे। अब यहाँ से हम 46.10 पे हमारे एसएल लग जाती, एसएल हमने लगा दिया। अब यहाँ पे थर्ड टाइम फ्रेम में बड़ा करता हूँ ताकि आपको शो हो जाए 5 मिनट। 5 मिनट हमने चार टाइम यहाँ से हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया, 5 मिनट पे आ गए। अब ये हमारा क्या है, यहाँ से हमारी ट्रेड इन होगी 46.20 से, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा प्राइस आपका क्या लगा है, सिंबल क्या आपका XAU USD यानी गोल्ड। इस टाइम पे आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाया है, टाइप क्या आपकी बाय लिमिट, वॉल्यूम आपने क्या यूज़ किया 0.01, प्राइस आपने क्या रखी है 46.20। उसके बाद आपने ऐसा क्या लगाया है 46.10, टीपी 46.30, यानी कि हमने 10 पॉइंट्स का गैप दिया है। 10 पॉइंट्स
ये जिस तरह के ऊपर जब जाएगी मार्केट तो हमारा 10 पॉइंट्स ऊपर जाएगी तो हमारा क्या हो गया, $10 प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हो जाएगी। जबकि अगर ऑपोजिट हो जाती, हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं ठीक होती, यानी कि हमारी स्ट्रेटजी नहीं ठीक है, तो अगर आपका लॉस लॉस होगा तो मैक्सिमम कितने तक जाएगा, -$10 पे जाके आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकेंगे। इसको आप हम ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, यानी कि हम एसएल अपना बढ़ा भी सकते हैं, टीपी हमारी हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि टीपी हम 100 की लगा दें कि $100 जब होगा तो हमारी ट्रेड क्लोज हो। इसी तरह जब एसएल हमारा $50 का होगा तो 50 से ज़्यादा हम एसएल नहीं करेंगे और $100 पे जाके हम अपनी टीपी करेंगे। यहाँ पे हमारी टीपी सब डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ गई है। अच्छा, अगर आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाया किसी रीज़न से, वो रीज़न अब इनवैलिड हो गई है, तो आपने किस तरह इसको रिमूव करना है पेंडिंग ऑर्डर को। ये क्रॉस है, क्रॉस पे भी कर सकते हैं। इसी तरह हम प्लेस यहाँ पे लिखा है, इसको क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आके हम डिलीट कर देंगे। डेट पे क्लिक किया, हमारा पेंडिंग ऑर्डर डिलीट हो गया। अब हम एक सेल लगा देते हैं, सेल लिमिट आ गई जी। सेल लिमिट पे हमने क्लिक किया, ये वाली हमारा ये है। अब सेल लिमिट हमने क्या लगानी है, मार्केट प्राइस से ऊपर लगानी है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं, मार्केट प्राइस क्या चाह रही है, 46.27, यानी कि 46.27 से ऊपर हम लगानी है। 30-40 जितना मर्जी आप लगाएं, 46-30 पे हम लगा देते हैं अपनी सेल लिमिट। उसके बाद हम टीपी अपनी लगा देंगे। अब सेल की ट्रेड है तो इसकी टीपी किधर होगी, हमने की कौन सी ट्रेड ली है, सेल की, यानी कि नीचे जब मार्केट जाए तो हमारा प्रॉफिट होगा। इसी तरह हम फिर हमने नीचे टीपी लगानी है। 46-30 पे हमने अपनी लिमिट लगाई है, 46-20 पे हम अपना टीपी सेट कर लेते हैं, ट्रेक प्रॉफिट। उसके बाद हम फिर 46-40 पे हम अपना एसएल लगाते हैं। इसमें हम कितना गैप दे रहे हैं, 10 पॉइंट्स का। ये 3 मिनट चार्ट फ्रेम पे आ जाते हैं, आपको क्लियर नजर आ जाएगा। ये यहाँ पे जाएगी मार्केट, 1 मिनट का लेते हैं। अब यहाँ पे जैसी मार्केट जाएगी तो हमारी सेल लिमिट इन हो जाएगी, यहाँ से हमारी सेल की ट्रेड इन हो जाएगी। फिर जब इस प्राइस पे जाएगी मार्केट, प्राइस हमने क्या रखी है एसएल की 46-40 पे, जैसी मार्केट जाएगी हमारा एसएल हो जाएगा -10 में, हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इसी तरह 46-30 पे हमारी ट्रेड इन होगी और नीचे आती है मार्केट तो कितना हमारी टीपी है, 46-20 पे आके हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी $10 प्रॉफिट के साथ। तो इसी तरह हमने इसको भी रिमूव करना है, तो डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी ट्रेड एट अ टाइम किस तरह आपने एग्जीक्यूशन करनी है, उसके बाद आपने पेंडिंग ऑर्डर किस तरह लगाने हैं। तो इसी तरह हम एक ट्रेड इसकी यूरो की ले लेते हैं। यूरो के 1 मिनट टाइम फ्रेम आ गए, तो हम एक इसकी भी ट्रेड ले लेते हैं, यूरो यूएसडी की भी। तो यहाँ पे इसमें आपने यहाँ से करना है, ये इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको 1 क्लिक ट्रेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर आप यहाँ से अपने वॉल्यूम सेट करने, जैसे 0.01 हमने वॉल्यूम सेट कर लिया। उसके बाद बाय पे क्लिक किया, बाय की ट्रेड हमारी इन हो गई है। ठीक है, यहाँ से हम इसी तरह करेंगे। बाय की ट्रेड है तो इसका क्या होगा, एसएल नीचे होगा, टीपी ऊपर होगी। तो इसको हम ड्रैग करेंगे, ये आगे जी हम 80 पॉइंट्स। ये जो है करेंसी जो होती हैं वो थोड़ी स्लो मूव करती हैं। 80 पॉइंट्स पे हमारा कितना, -80 होगा लास्ट। इसी तरह टीपी हम लगा लेते हैं ऊपर, ये ऊपर ड्रैग कर ले गए, तो ये 100 हम करते हैं। 100 पॉइंट्स पे हमें $1 मिलेगा और नीचे हमारा एसएल कितने हैं, 80 पॉइंट्स पे, यानी जब 80 पॉइंट्स मार्केट ड्रॉप होगी तो हमारा -80 में ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो इसी तरह हमें सेल की ट्रेड डालनी है, इसको हम क्रॉस करते हैं। हमने सेल की ट्रेड डालनी है तो ये वाली हमारा ये सिलेक्ट है, सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारी सेल की ट्रेड इन हो गई है। इस तरह हमने इसकी टीपी नीचे लगानी है और इसका एसएल हमने ऊपर लगाने हैं। इस तरह सेम चीज़ है सब करेंसी में, ट्रेड इन आउट करना है, किस तरह ट्रेड डालनी है, किस तरह इसको एग्जिट करना है, किस तरह इसको टीपी लगानी है, एसएल लगाना है, सब चीज़ें सेम होती हैं, बस करेंसी डिफरेंट करनी पड़ती हैं। जिस तरह अब हमने इस तरह आगे जीबीपी पे करेंसी चेंज होगी, लेकिन बाकी जो चीज़ें एंट्री डालने का, एग्जिट करने का, बाकी सब तरीका सेम है। अच्छा, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। पेंडिंग ऑर्डर जो हमने लगाया था गोल्ड का, ये हमारा अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यहाँ से हमारे यहाँ पे मार्केट प्राइस गई नहीं है, नहीं तो यहाँ पे जब जाती तो हमारी ट्रेड इन हो जाती और अभी हम प्रॉफिट में होते। इसको हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आपको शो होती है हिस्ट्री, सेकंड पॉइंट शो होती है, थर्ड पॉइंट पे हिस्ट्री आपको शो हो रही है। इसको आप ड्रैग करके थोड़ा
ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। इसको हम ड्रैग करके ऊपर कर लेते हैं। ये आ गई जी हमारी, ये फर्स्ट जो हमने ट्रेड इन की थी, ये हमारी फर्स्ट ट्रेड जो थी, हमने बाई ट्रेड ली थी, उसको हमने माइनस में काट दिया था। इसी तरह हमने एक सेल की ट्रेड ली थी, किसकी ली थी, गोल्ड की, उसको हमने 1.95 में क्लोज कर दिया था। फिर हमने ली थी एक यूरो यूएसडी की ट्रेड, उसको हमने क्लोज कर दिया था -16 में। यूरो यूएसडी की बाई की ट्रेड ली थी, उसको हमने 0.07। तो टोटल आपका जो आज का प्रॉफिट लॉस है वो आपको ये शो हो रहे हैं कि प्रॉफिट हमने आज कितना किया, 0.33 सेंट्स हमने प्रॉफिट किया आज का। हमारा बैलेंस कितना था, हमने जब स्टार्ट किया था 1000.33 से, और हमारा बैलेंस 1000 से हमने स्टार्ट किया था, 1000.33 हमारा आज की एडिशन हो गया 0.33 सेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो इनसे आपको मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट शो हो रही हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, व्हाट्सएप को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर देंगे, मैं आपको इंशाल्लाह जल्द रिप्लाई करूंगा। तो जो न्यू थे वीडियो में, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी हो, पिछली वीडियो देख लें, और जिन्हें अकाउंट क्रिएट नहीं करना आता तो ये आपको स्क्रीन पे वीडियो शो हो रही है, इसको आप क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लें। तो बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसको आप क्लिक करें तो वहाँ पे आपको एचएफएम के साथ आप काम करने रहते हैं, ब्रोकर एचएफएम के साथ क्रिएट कर रहे हैं, नहीं तो जो एक्सचेंज के साथ करने रहते हैं, दोनों लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके अकाउंट क्रिएट कर लें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले आप सब, इसी की वजह से आप तक वीडियो पहुँच गई है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते साथ ही आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।